सर ई टेंडिंग का सर पूरे हरियाणा में सर विरोध हो रहा है। यहाँ भी कुछ सरपंच थे सर जो ई टेंडिंग को लेकर कह रहे हैं कि 2 लाख की जो लिमिट बनाई है उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रम फैलाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। कोई 2 लाख की लिमिट नहीं है। आप एक बात देखिए, गांव में 3.5 लाख का आप जाइए मेरे टोहाना में या आदर्श हल्कों में 3-3 करोड़ रुपए की जो योजनाएं सरकार ने भेजी आज तक पहले कभी नहीं की थी। कम्युनिटी सेंटर के रूप में, पार्क के रूप में, मल्टीपल फैसिलिटी के साथ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए। कभी सरकार किसी पुरानी सरकार ने सोचा नहीं गाँव की खंडियों की पैमाइश कराई जाए। 3.5 लाख किलोमीटर एरिया हमने उसको आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख किलोमीटर एरिया में हमारे यहाँ लाइट और कैमरा लगाने जा रहे हैं। ग्रे वाटर में 18,000 करोड़ को हमने आइडेंटिफाई कराया। 3,500 गाँव को हम प्राथमिक चरण में मार्च तक उनके टेंडर देके इस साल के अंदर हम ठीक कराने जाने हैं। प्रथम साल का जो हमने टारगेट दिया है, हमारे करीबन 6200 पंचायतें हैं, 1200-1500 गाँव को हम प्रथम चरण में ठीक करेंगे। ऐसे ये 5 चरण के अंदर जो शहरीकरण की बात होती है, मैं दावा कर सकता हूँ आने वाले समय में कि गांव के अंदर वो मूल 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80-90% तक हम गाँव तक ले जाने में कामयाब हैं। मंत्री जी, लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा सरकार द्वारा? जो लोग भ्रम है कि 2 लाख रुपए तक की पावर है, 20 लाख रुपए तक, उससे अधिक काम नहीं करवा। मंत्री जी, विरोध ई टेंडरिंग का है कि 2 लाख का। ये जो जन संवाद प्रोग्राम है, ये आज पहले मंत्री को ढूंढते थे, आज मंत्री सरपंचों को ढूंढ रहे हैं। ये परंपरा बदली है ना। और मैं इनसे अनुरोध करने आया हूँ कि अगर हम काम को गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, समयबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, जो आज नई टेक्नोलॉजी हमारी है उसको हमें अडॉप्ट करना है। मैनुअल कामों से वो गुणवत्ता या उसके अंदर आप देखिए कितनी शिकायतें आती हैं। जिस यहाँ का मन हो गया, उसने पैसे खा लिए, कोई आधिकारिक तौर पर चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतें की थी। जब मैं मंत्री बना 1000 से ज़्यादा मेरे पास शिकायतें पड़ी। बहुत सी शिकायतों पर हमने उसमें कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया। तो ये आने वाले समय में मेरा एक सरपंच सेफ होगा, वो पूरे गांव का प्रतिनिधि बना है और उसकी अध्यक्षता में हर काम होंगे। जैसे आज मैं मिनिस्टर पंचायत विभाग का हूँ, तो जो डिपार्टमेंट को मेरे आदेश मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है और उसकी निगरानी, एक पहरेदारी करना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे देश का चौकीदार। जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जहाँ जो पदों पर वो बैठे हैं, और सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि सरकार के द्वारा कराएंगे हम निगरानी करना, उनमें गुणवत्ता का जाँच करना और एक पूरे का पूरा गांव के डेवलपमेंट का एजेंडा तैयार करवाना। उस एजेंडे पे जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम है, गली नाली तक गांव का विकास ना रुके, चौमुखी विकास हो, हर वो सुविधा शहर में मेरे गांव तक आए। और जो गांव से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं, मैं वादा करता हूँ ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम में ये सुविधाएं आने वाले 5-6 साल में जब गांव में आएंगी, पार्क भी आएंगे, स्ट्रीट लाइट भी आएंगी, कैमरे भी आएंगे। आपके ग्रे वाटर मैनेजमेंट से गांव का जो पानी भरा हुआ वो भी खत्म करेंगे। गली नालियां भी ठीक उसमें हम करने लग रहे हैं, लाइब्रेरी बनाने लग रहे हैं, आधुनिक जिम देने लग रहे हैं, महिला संस्कृति को बनाने लग रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जब गांव में आएंगी और जो इतना खुला वातावरण में शहर के लोग गांव की तरफ जाकर बसना शुरू करेंगे। सरपंचों का ये कहना है कि क्या सरकार को सरपंचों के ऊपर विश्वास नहीं है, जो नए चुन के आए उनकी बजाय? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, ये पूरा विश्वास है। विश्वास आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेंडर से गाँव में गुणवत्ता है, उसका पूरा एक एस्टीमेट तैयार होगा। हमें मान लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सड़क बनानी है, उसमें 5 इंच रोड़ा डलना है, उसका एक एस्टीमेट बनेगा। हमारा इंजीनियरिंग विभाग का सरपंच के अधीन जेई एसडीओ और बीडीपीओ जो हमारा ब्लॉक लेवल अधिकारी और सरपंच उसको तैयार करेगा, वो अपने सामने सारा एस्टीमेट बनवा के भी मेरे ये काम है। अकेली गली नालियाँ कितनी बकाया हैं गाँव में, आप बताइए? 20%, 30%। उसके बाद आज जो भव्य बिल्डिंगें बननी है, क्या वो मैनुअल बन सकती हैं? क्या कम्युनिटी सेंटर है, वो टेंडर के थ्रू जाना पड़ेगा प्रोसेस में? जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो मैनुअल नहीं हो सकते। एक गली नाली का इनको कहीं ना कहीं जो एक गलत भ्रांति बनाई जा रही है, 2 लाख, वो 2 लाख नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। आपके पास अगर 50 फिरनी का मान लीजिए 50 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बना के भेजिए, आप फिरनी का पूरे का काम होने का काम हो। पर कैपिटा सरकार के पास पैसा है। जो सरपंच अपने गांव का संपूर्ण विकास चाहते हैं वो इन सरकार की नीतियों का सहयोग करेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो एक पुरानी परंपरा थी, भाई पंचायतों का पैसा तो खुर्द हो जाता है, आने वाले समय पैसा का खुर्द नहीं होगा। मंत्री जी, सरपंचों का ये कहना है कि ई टेंडरिंग का हमें ये नुकसान है कि अगर निकासी की समस्या है, जब गांव डूब ही जाएगा, उसमें ई टेंडरिंग में टाइम लगेगा, गांव ही डूब जाएगा। गाँव किससे डूब जाएगा? कोई एक दिन में बाढ़ तो आएगी नहीं, तो प्राकृतिक आपदा, उसमें तो आप और हम लोग क्या करेंगे? वो तो परमात्मा ने जैसे कोविड आ गया था, उसकी व्यवस्था तो करी ना, ऐसा तो है नहीं। ब्लू प्रिंट मैंने देने का वो इसीलिए दिया कि मेरे गांव के अंदर क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं में लागू करें। ब्लू प्रिंट जब सरपंच के पास होगा
प्राथमिकता के तौर पे मैंने क्या काम करना है, हर क्षेत्र को पकड़ना होगा, चिकित्सा को पकड़ना होगा, शिक्षा को पकड़ना होगा, आपने हमारे जो प्ले ग्राउंड है उनको दुरुस्त करना होगा, गांव के अंदर पार्क की फैसिलिटी देनी होगी, गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और पानी हम दे चुके हैं, अगर उसकी कमी उसको पूरा कराना होगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं गाँव तक हमें ले जानी होगी और ये जिम्मेवारी आज इस हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण आदिवासी जनता की जनता ने हमारी पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को और विधायकों को और जिला हमारे जो बन के आए हैं उन सबको दी है। सर, डिग्री अपनी ड्यूटी है उसको पूरा करें। सर, डिग्री वेरीफाई करने के जो आदेश दिए सरकार ने, क्या कुछ चल रहा है सर? डिग्री वेरीफाई कराएं? जहाँ भी अगर गलत डॉक्यूमेंट कहीं लगाए गए हैं, कानून की अवहेलना कहीं भी, उस पर कार्रवाई बनती है। कार्रवाई शिकायतें आ रही है सर आपके पास? शिकायतें खूब आ ऐसी रही हैं, खूब आ रही हैं। तो कार्रवाई के लिए कुछ आदेश जारी किए बिल्कुल गए? आदेश जारी करते हैं, उसकी जांच के कमेटियां बनी हुई है, कमेटियां जब रिपोर्ट सबमिट करेंगी उन पर कानूनी कार्रवाई। शहर के हिसाब से गांव में सफाई कर्मचारी जनसंख्या के हिसाब से कम है, शहर में जो रेशो है वो गांव में बहुत ज़्यादा कम सफाई कर्मचारी है, क्या इसको कुछ देखिएगा जो ठोस कूड़ा प्रबंधन का अभी एक्सपेरिमेंट के लिए 3 या 4 जिलों में काम सरकार ने दिया हुआ है। आने वाले बहुत जल्दी समय में पूरे हरियाणा प्रदेश का शहरी तर्ज पर हम कूड़ा प्रबंधन का ठेका देने जा रहे हैं। उसके अंदर हर गांव के अंदर ब्लॉक लेवल पर सरपंच की अध्यक्षता में हमारी कूड़ा प्रबंधन डोर टू डोर कूड़ा पिकअप करके उसको सेग्रीगेट करके और उसको एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको हम ठीक कराने का काम सवाल बहुत जल्दी संख्या का है, कर्मचारी कर्मचारी संख्या कर्मचारी कम। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संख्या कम है, वो सरकार लेवल में फैसला है। इसीलिए ये पूरा प्रबंधन का जो काम है ये बाहर देकर हम इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर, टेबल पर अक्सर पिछले समय में अधिकारियों के टेबल पर फाइल रहती थी कि अब की बार भी कोई रोड मैप तैयार किया है कि विकास कार्यों में तेजी लाई है? ऐसा है श्रीमान जी, 15,000 टेंडर अगले जनवरी फरवरी महीने में पूरे प्रदेश में लग चुके हैं।